जिस तरह से श्रीलंका ने पाकिस्तान की सिक्योरिटी, पाकिस्तान पर एतमाद बहाल किया, यकीनन इसमें मोहसिन नकवी का भी अहम किरदार है। फील्ड मार्शल ने भी पर्सनल इंटरेस्ट लिया और इस मामले को सॉर्ट आउट किया और अब जिम्बाब्वे भी यहाँ पर पहुंच चुकी है। यकीनन एक अच्छा इमेज जो है वो पाकिस्तान का बिल्डअप हुआ है इंटरनेशनली। देखें अफजा, क्योंकि श्रीलंकन टीम जो है ना, जब से अटैक हुआ था उसके बाद 2017 में आ चुकी है, 2019 में आ चुकी है, यहाँ खेल के गए थे और वनडे मैचेस कराची में थे तो सारा शेरा इनके कैप्टन थे और फिर डूशन यहाँ लाहौर में थे जब T20 3 मैचेस हुए थे। और अब मैच पहला जिसका आपने भी जिक्र किया, बहुत ही अच्छा सनसनीखेज मैच देखने को मिला और का सब कुछ स्मूथली चल रहा था कि ये ब्लास्ट भी हुआ। उसमें मैं ज़ाती तौर पर तो समझता हूँ कि थोड़ा सा उनका खौफजदा होना उनका यकीनी भी था, लेकिन थोड़ा सा गलती पीसी उनके श्रीलंकन क्रिकेट बोर्ड की तरफ से और उनके मीडिया ने भी की। उन्होंने जल्दबाजी की, पीसीबी को उन्होंने एतमाद में नहीं लिया या हुकूमत पाकिस्तान को एतमाद में नहीं लिया, क्योंकि जब से श्रीलंका की टीम यहाँ पर आई हुई है या कोई भी टीम आती है उसको स्टेट गेस्ट के तौर पर उनको जो है सिक्योरिटी फराहम की जाती है। तो जो कुछ हुआ ये कल से फिर चेयरमैन पीसीबी ने जाकर उनसे मुलाकात भी की और मुलाकात करने के बाद जो कि 90 मिनट का बताया जाता है 1.5-2 घंटे तक जारी रही। फर्दर भी उन्होंने यकीनदानी कराई टीम मैनेजमेंट को कि मुकम्मल सिक्योरिटी दी जाएगी। और यहाँ तक जो मैं पहले भी जिक्र कर चुका हूँ और सब ने देख चुके हैं कि मोहसिन नकवी साहब ने असम्बली में के फ्लोर पर बताया कि फील्ड मार्शल ने खुद फ़ोन करके उनके सेक्रेटरी दिफा के साथ भी बातचीत की। तो सारे मामलात, लेकिन इसमें खुश होने वाला कौन है? जाहिर है वो इंडिया है, क्योंकि वो तो चाहते नहीं किसी सूरत में। और आपको याद होगा जब न्यूजीलैंड की टीम बीच में छोड़ के गई थी, उसी दिन मैच था, छोड़ के गई थी, बाद में क्या निकला था कि इंडिया से जनरेट की गई थी एक जो ईमेल है और वो उस पर वो खौफजदा हो गए थे, क्योंकि सारे ताने बाने वहीं से मिलते हैं जैसे किसी ज़माने में। बल्कि आप भी कहना चाहिए लाख कोशिश करे ICC या BCCI भी अगर करे तो जुए के ताने बाने भी आपको पता है मुंबई से और दुबई से ही मिला करते थे किसी ज़माने में। तो वो कभी किसी सूरत नहीं चाहते कि हमारे क्रिकेट के मैदान आबाद हों। और फिर याद होगा जब टेंशन चली दोनों मुल्कों के दरमियान, पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान, तो उन्होंने बाकायदा जो है स्टेडियम पर एक ड्रोन अटैक कर दिया। और वो समझते हैं कि डरने वाली कौम है, आपको पता है कौम तो डरने वाली नहीं है। हमारे आंखों के सामने यहाँ पे ड्रोन गिराए गए और उनके टुकड़े लेकर यहाँ पे पाकिस्तानी शहरी जो है अपने घरों को भाग रहे थे और एंजॉय कर रहे थे, लुत्फ़ उठा रहे थे। और ये किसी सूरत भी हिम्मत हारने वाले नहीं है, ना पाकिस्तान आर्मी हिम्मत हारने वाली है, ना PCB। और बहरहाल एक बहुत ही अच्छा कदम उठाया और बाद में श्रीलंकन क्रिकेट बोर्ड ने भी भरपूर साथ दिया और एक दफ़ा फिर जो है पाकिस्तानियों को और ये भरपूर सीरीज़ देखने को मिलेगी। क्योंकि अगर पहले मैच का जिक्र करें, आपको याद है 300 स्कोर करना और फिर 6 रन से पाकिस्तान के जीतना, तो क्रिकेट की तमाम तर खूबियाँ जो है एक दिलचस्प मैच के लिए वो था पहला मैच। और अब जो कल मैच होने जा रहा है यकीनी तौर पर पाकिस्तान सीरीज़ की जीत के लिए मैदान में उतरेगा और श्रीलंका, क्योंकि वरिंदु हसारंगा बहुत शानदार खेले उनका पहला मैच और वो भरपूर कोशिश करेंगे कि सीरीज़ में वापस आ सकें। बिल्कुल यूसुफ, जैसा जाहिद साहब ने भी जिक्र किया, क्रिकेट और उनके दुश्मनों को भी इससे एक अच्छा मैसेज चला गया है कि क्रिकेट यहाँ रुकने वाली नहीं है। अब देखें, बिल्कुल इंडियन की हमेशा चाल रही है कि पाकिस्तान के जो क्रिकेट के मैदान है उनको उनसे खौफ रहता है कि पाकिस्तान कहीं तरक्की ना कर जाए। दुनिया की सारी टीमें अब क्योंकि पाकिस्तान आ रही है, पहले भी हमने देखा कि जब श्रीलंका टीम पर अटैक हुआ 2009 में, तो 10 साल हमें लग गए मैदान अपने बात करने में। इसलिए सब लोगों ने बहुत ज़्यादा मेहनत की, पाकिस्तान हुकूमत और पाकिस्तानी फ़ौज का किरदार हमेशा नुमाया रहा है। तो कल जो इंसिडेंट हुआ ये थोड़ा सा जो हलचल पैदा हुई और तो जो थे ये इस चीज़ों को करने की कोशिश की कि पाकिस्तान में हालात अच्छे नहीं है, तो उस चीज़ को बड़ी समझदारी के साथ, बड़ी बहादुरी के साथ पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड और पाकिस्तान के दूसरे हुकाम ने उसको सारा फेस किया और श्रीलंकन क्रिकेट को यकीन दहानी करवाई कि आप बिल्कुल महफूज हैं, सिक्योरिटी का कोई ख़तरा नहीं। आप जिन लोगों के कहने पर ये चीज़ें करने की कोशिश करें उनको भी यह पैगाम गया कि पाकिस्तान अब वो पहले जैसा मुल्क नहीं रहा, पाकिस्तान अपने मामला को अच्छे तरीके से हैंडल करने की अहलियत रखता है। अब हम सबको ये शुक्रगुजार हैं पाकिस्तान के क्रिकेट बोर्ड के साथ साथ श्रीलंकन क्रिकेट बोर्ड के भी, उनके खिलाड़ियों को भी, जिन्होंने पाकिस्तान की आवाज़ पर लब्बैक कहा और यहाँ पर खेलने पर राज़ी हुए। अब चूँकि सीरीज़ में थोड़ा सा एक रद्दबदल किया एक दिन का, तो मेरे ख्याल में कल जो मैच होने जा रहा है उसमें पाकिस्तान की टीम के जो साथ साथ उसको परफॉर्मेंस अच्छी देने की कोशिश करनी चाहिए और पाकिस्तानी फैंस को भी ज़्यादा से ज़्यादा वहाँ जाने की कोशिश करनी चाहिए, क्योंकि जो टिकट्स पहले लिए गए थे वही मैच के लिए कारआमद होगा। और पाकिस्तान के जो फैंस यकीनी तौर पर कल स्टेडियम में जाएंगे, पूरी अपनी पाकिस्तानी जो कोशिश की गई उसको सैल्यूट करेंगे और ख़ासतौर पर श्रीलंकन क्रिकेटर्स को बैकअप करेंगे, उनको सपोर्ट करेंगे और उनका शुक्रिया अदा करेंगे कि आप पाकिस्तान के लिए यहाँ पर रुके हुए हैं। बिल्कुल। और क्योंकि कल मैच खेला जाएगा, सलीम साहब क्या लगता है, जब पहला मैच हुआ 300 रन और वो चेज भी करने के करीब थे, 6 रन से पाकिस्तानी टीम जो है वो जीती है ये मैच। अब कल जब दूसरा वनडे होगा, आपको क्या लगता है, कोई चेंजेस एक्सपेक्ट की जा रही हैं?
देखें, पाकिस्तान टीम की जो परफॉर्मेंस थी उसकी ख़ास बात पहले मैच में ये नज़र आई थी कि हमारे जो टॉप ऑर्डर के जो हमारे मेन प्लेयर हैं सब आउट हो गए थे। पहले तो आपने देखा था किस तरह स्लो खेले थे, फिर बाबर भी आउट हो गए थे, फ़खर भी नहीं चले, साइम भी नहीं चले, लेकिन बाद में सलमान अली आगा ने आके बड़ा ज़बरदस्त एक इनिंग खेली और उन्होंने साबित कर दिया कि नाम उनका इतना बड़ा नहीं है लेकिन उनकी परफॉर्मेंस बहुत ज़बरदस्त है। तो अब जब विनिंग एक टीम होती है तो उसमें कम ही चेंज किया जाता है, क्योंकि हुसैन तलत वो भी परफॉर्म उन्होंने कर दिया, फ़हीम अशरफ ने भी 2 विकेटें ली हैं। उसके बाद अगर हम देखें नवाज़ ने भी अच्छा परफॉर्म किया हुआ है और इसके अलावा नसीम शाह को देखें तो उन्होंने भी 2 विकेटें ली और जो पिछला मैच हम जीते जो 49 उन्होंने ओवर किया था उसकी बदौलत ही जीते। तो बज़ाहिर तो ऐसा लगता है कि शायद यही पाकिस्तान कॉम्बिनेशन के साथ उतरेगा, लेकिन अब पता नहीं क्या उनके जहन में हो टीम मैनेजमेंट के। फील्डिंग हमारी उस मैच में देखें 2 कैच तो बहुत आउटस्टैंडिंग लिए बाबर आजम ने, एक जो स्लिप में जो उन्होंने कैच लिया उस पर तो हर तरफ उनकी वाह वाह हो ही रही है और ये जो बाउंड्री पर उन्होंने कैच लिया वो भी बहुत ज़बरदस्त था, लेकिन जो कैच ड्रॉप हुए उनको भी नहीं भूलना चाहिए।